बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक नसीर अहमद आप से मुखातिब हूँ। ईद उल अज़हा 2022 की मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। सिर्फ़ एक नुक्ते पे आज बात करना चाह रहा हूँ कि बारहा हमने देखा है कि कुर्बानी का गोश्त जिस वक्त हम बना रहे होते हैं, कुर्बानी जारी रहती है, तो दरवाज़े पे कुछ बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन मांगने के लिए आते हैं। ये लफ्ज़ जो मैं मुँह से इस्तेमाल करने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ, दफ़ा हो जाओ, ये लफ्ज़ हमने बारहा सुना है कि अभी कुर्बानी का गोश्त तैयार नहीं हुआ, दफ़ा हो जाओ। ऐसा लफ्ज़ कहने को इख्तियार नहीं है हमें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। सिर्फ 3 नुक्ते आपको बताना है। पहली बात यह है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दफ़ा हो जाओ। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता की है, तौफ़ीक अता फरमाई है और हम कुर्बानी देने के काबिल हुए हैं। दूसरी बात, ये बॉयलर मुर्गियां खा खा के, फार्मी मुर्गियां खा खा के सारा साल हम लोग, छोटी सी बात ध्यान में रखें कि गोश्त किसी किसी को नसीब होता है। आजकल के वक्त अगर कोई साल पूरा देखता रहता है कि कुर्बानी का फ्री गोश्त हमें मिल जाएगा, तो हम उन लोगों को दफ़ा क्यों कहें? अल्लाह की देन में से, हिस्से में से हमने देना है। हमें कभी भी उन लोगों को दुत्कारना नौज़ुबिल्लाह नहीं चाहिए। और कोशिश ये करें कि अपने तल्लक वालों को हम अच्छा गोश्त देते हैं और कहते हैं महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए कुछ गोश्त हम घरों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। दूसरे अहबाब की तरफ से जो हमारे घर में आता है वो हम खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपनी कुर्बानी के हिस्से को फ्रीज़ करने की बजाय गरीबों में तकसीम करें, अहबाब में तकसीम करें, पड़ोसियों में तकसीम करें। अपने हिस्से का गोश्त जमा करने में ज़्यादा अजर नहीं है, तकसीम करने में ज़्यादा अजर है। किसी को दरवाजे से डांटे नहीं। कोशिश ये करें कि ये कुर्बानी, कतरा खून का ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी अगर कबूल फरमा लेते हैं, उन्होंने वादा किया हुआ है, तो आप दिखलावे से बचें। ईद उल अज़हा 2022 पे मेरा यही मैसेज है आपको कि अल्लाह पाक आपके सदके खैरात को कबूल फरमाए। दिखलावे से बचें, किसी गरीब का रिस्क रोकने से बचें और जितना हो सके गोश्त तकसीम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।